देश की एक और बड़ी फिक्र, जम्मू के रोहिंग्या कैंपों में अचानक से भागम भाग मच गई है। रोहिंग्या मुसलमान कैंपों से बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। आलम यह है कि कैंप के बचे हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों के इंतजार में बिना कुछ खाए पिए जाग कर 2 रातें गुजार दी हैं। इस सब की वजह है होल्डिंग सेंटर्स, जहां अब तक 155 से ज्यादा रोहिंग्या रखे जा चुके हैं। सवाल है कि जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान एकाएक पुलिस के एक्शन से क्यों घबरा गए। जवाब जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये जम्मू के भटिंडी का किरयानी तालाब मोहल्ला है। ये मोहल्ला रोहिंग्या मुसलमानों का है, लेकिन यहां पर पिछले 48 घंटे से अफरा तफरी है, सन्नाटा है, तनाव है। कई घरों पर ताले जड़े हैं तो कई घरों के बाहर चंद मुट्ठी भर लोग हैं। हालांकि जो दिख रहे हैं उनके हाथों में भी खुद को नरसंहार का विक्टिम बताने वाले पोस्टर हैं। लेकिन इस सब की बड़ी वजह है 155 रोहिंग्या जो शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम से घर नहीं लौटे। पुलिस के बुलावे पर अपने कागजों की जांच कराने गए थे, लेकिन दिन भर चली जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ लोगों को तो घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन बड़ी संख्या में जमा हुए रोहिंग्या को होल्डिंग सेंटर भेज दिया। कठुआ जिले की उपजेल जो हीरानगर में है, फिलहाल रोहिंग्या के लिए होल्डिंग सेंटर है। सभी को वहीं पर रखा गया है। इस अफरा तफरी के बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, रोहिंग्याओं की बस्ती का पूरा जायजा लिया और पूरे मामले को समझने की कोशिश की। मैं मौजूद हूँ रोहिंग्या बस्ती जम्मू में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो साफ तौर पे अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, हेल्प अस स्टे अलाइव। रविवार को ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाया, लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ घरों में यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। ये लोग ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपको हमें अपने देश वापस भेजना है तो जल्द से जल्द एक साथ ही हमें अपने घर वापस भेज दिया जाए। आप ये बैनर जो आप दिखा रहे हैं क्यों? जो हम जाना तो वापस ले जाओ, तो सारी इकट्ठा बंदा जो परिवार होता है सारे इकट्ठा ले जाओ। हाँ। जो सिंगल बंदा नहीं उठाना चाहिए, जो बच्चा भी है, छोटा भी है, परिवार भी है, सारी इकट्ठा एक ही बार ले जाओ। आप चाहते हैं कि आप अपने घर जाए और एक ही साथ लेके जाए? एक ही साथ लेके जाओ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरा परिवार में 5 लोग है। इस बस्ती में लगभग कितने लोग रहते हैं? इसमें 70 फैमिली लोग थे। क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बर्मा से 2016 9 अक्टूबर में, सबसे पहले 2015 में हम किस लिए आया, हमारा बात जरा हमारा कहानी सुनो। ये हमारे लिए हमारा मिलिट्री ने, बर्मा का मिलिट्री हमारे मार के ये टूट दिया। दूसरा नंबर हमारा एक 2 साल वाला लड़की उन्होंने शहीद किया हमारा देश का मिलिट्री ने। फिर हम उसे हुआ जब हमारा बाबा ने कह रहा था बेटा तू यहाँ से जल्द निकल जा, तेरे जान के ऊपर खतरा आ जाएगा। उस वक्त हम दुनिया भी नहीं देखा, हम कहाँ से आया हम पता नहीं, हम पैदल आया था। अब आप चाहते हैं कि आप अपने घर देश वापस जाए? हम अभी चाहता है हम अपने हमारा देश बिल्कुल वापस जाऊंगा, लेकिन जैसे इंसान की तरीका से हम जाना है। ये तस्वीरें मानवीय जरूर हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम हैं। यहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से ज्यादा विदेशी हैं। सिर्फ जम्मू के 39 कैंपों में ही इनकी संख्या 6,523 से ज्यादा है और ये सांबा में भी फैले हुए हैं। यहां 2008 से 2016 के बीच रोहिंग्या की तादाद 6,000 से ज्यादा बढ़ गई। ये बड़ी फिक्र है जिसकी चिंता भारत सरकार को है। भारत सरकार म्यांमार से अवैध तरीके से आए रोहिंग्या मुसलमानों को हर हाल में वापस भेजना चाहती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर या कोई भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर के यहाँ जब मर्जी रहे, और इन लोगों को संदिग्ध पाया गया है बहुत सी ऐसी घटनाओं में, तो इसलिए ये कार्रवाई करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 14,000 रोहिंग्या मुसलमान ही शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। भारत सरकार इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जरिए शरणार्थी कहे जाने पर आपत्ति जताती है। यही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का दर्द है। केंद्र सरकार के एक्शन से फारूक अब्दुल्ला नाराज हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे फारूक अब UN चार्टर की दुहाई क्यों दे रहे हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है।
आप उस मुल्क का हाल जानते हैं जिसे हम बर्मा, पुराना बर्मा, और जो जहाँ पे आप देखते हैं इस वक्त फौजी क्या क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पे दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना चाहिए। खबर है कि रोहिंग्या के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब उनमें से कुछ के पास से फर्जी दस्तावेज, जिनमें आधार कार्ड और पासपोर्ट भी शामिल है, बरामद हुए थे। ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन महाअभियान चलाकर रोहिंग्या मुसलमानों की बायोमेट्रिक जानकारी और दूसरे विवरण जुटाने में जुटी है और खासतौर से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर रही है, जिनके पास पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है। उन्हें ही हीरानगर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया है और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार अवैध रूप से रह रहे हर विदेशी का पूरा हिसाब किताब कर उसे वापस भेजना चाहती है। आप जानते हैं कि पुलिस ने इन लोगों को क्यों ग्राउंड में बुलाया वेरिफिकेशन के लिए? क्योंकि एक जमाना था कि इस रोहिंग्या कैंप में किसी की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस तो छोड़िए, ये पत्रकारों को खदेड़ खदेड़ के पीटते थे। अब चीजें बदल गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।